اللہ सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह की याद में ही दिलों का इत्मीनान है। इसी तरह से आप देखें सलामत दिल के कुछ साइंस हैं। नंबर 1, इखलास। सलामत दिल जो है उसमें तवक्कुल है। जो हेल्दी हार्ट है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है कि अगर हम किसी भी तरीके से इमोशनली ड्रेन्ड हैं तो उस सिचुएशन में हम फैमिली से किस तरह से अच्छे तरीके से बात करें, हम अपना अखलाक किस तरह अच्छा रखें उस टाइम। वो चीज इंसान को बिल्कुल राइट ट्रैक पे रखती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन है, अल्लाह का खौफ। कुरान मजीद में आता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के आगे खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। कामयाबी है इसी में। लेकिन जिस वक्त आप कामयाबी समझते हैं माल के हुसूल को, कामयाबी समझते हैं डिग्री के हुसूल को, कामयाबी समझते हैं शोहरत के हुसूल को, कामयाबी समझते हैं इख्तिदार के हुसूल को, तो नेचुरली फिर आपके लिए यानी फिजिकल वर्ल्ड मैटर करती है, फिर आपके लिए दूसरी चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन थोड़े अरसे के लिए तो उन चीजों से इंसान प्लेयर हासिल कर लेता है, उसके बाद दोबारा आपकी इनर सेल्फ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती। बहुत बड़ा डिफरेंस है सुकून में और आर्जी तौर पर मिलने वाली खुशी में। आप गूगल से सर्च करके देखिएगा हैप्पीनेस कितने लोग तलाश करते हैं हर रोज। हैप्पीनेस के वर्ड को अगर आप गूगल से सर्च करेंगे आपको पता लगेगा सारी दुनिया खुशी के पीछे, हर कोई खुशी जानना चाहता है। खुशी किस में? तो खुशी टेम्परेरी है, जो आपको फिजिकल नीड्स की वजह से डिजायर्स पूरी करता है, जिसकी वजह से आपको वक्ती तौर पर अच्छा फील होता है। आपको नहीं लगता कि आप किसी लम्हे बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी फंक्शन पे किसी को जो है वो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बड़ा बिजनेस में यानी बूस्ट मिला, या इसी तरह से कोई और ऐसी कामयाबी मिल गई, आपको जब एक कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसी के साथ ही फौरन ही ऐसे लगता है डाउनफॉल शुरू हो गया। खुशी के बाद दोबारा नाखुशी की तरफ आप चल पड़ते हैं, ऐसे लगता है बेकली सी है, बेकरारी सी है, घबराहट, एंग्जाइटी, परेशानी। ऐसे कोई कहता है मैं बोर हो गया हूं, कोई कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे यानी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीजें इस वजह से है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी किताब में बताया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी है। तो ये रूह जो है दुनिया का ये उसूल है। हम देखते हैं बाकी चीजों में भी कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। पर आप देखें कि आसमान पर जो तड़पती बिजलियां हैं ना, इनकी असल जमीन के अंदर है। तो वो हर चीज को जला के राख करके चीर फाड़ के जमीन के अंदर उतरना चाहती है। जब बिजली गरजती है तो कैसे दिल को खौफ आता है, क्योंकि हर एक को पता है कि कोई पता नहीं ये बिजली किस पे गिर जाए। तो बिजली की असल जो है ना वो जमीन के अंदर है, इसलिए बिजली ने जमीन के अंदर जाना। इंसान की असल जमीन में नहीं है। इंसान को अल्लाह ने इस जमीन की मट्टी से पैदा किया, लेकिन इसकी रूह का ताल्लुक आसमानों से। इसलिए इंसान का दिल बेकरार रहता है जब तक आसमान वाले से, अर्श वाले से उसका दिल कनेक्ट नहीं होता। तो उसका दिल सुकून तभी पाता है जब उससे कनेक्ट होता है, उसके जिक्र से, उससे दुआ करके, तिलावत करके, उसके हुक्म से। जिस वक्त इंसान सदका करता है, दूसरों की हेल्प करने से आपको आपके दिल को सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है। और दूसरों के लिए जब आप किसी भी एतबार से उनके लिए खिदमत का कोई काम करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ें दिल को सुकून देती हैं, क्योंकि ये हमें हमारे पैदा करने वाले से जोड़ती हैं, हमारी असल से जोड़ती हैं। तो जहाँ तक जिस्म का ताल्लुक है, जिस्म की नीड्स जो है वो हमें महसूस होती है ना। आप ये देखें कि अजीब बात है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर रूह ना हो, लेकिन जो कुछ आंखों से देखते हैं यकीन आता है, जो कुछ कानों से सुनते हैं यकीन आता है। लेकिन जो चीज हमें नजर ना आए
तो अनफॉर्चुनेटली वैसा यकीन नहीं आता. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को आंखों से देखते नहीं. वो सब कुछ जो यानी दूसरी वर्ल्ड है, यानी जन्नत जहन्नम अनसीन है ना, तो अनसीन पर बिलीव करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. बिलीव होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो यकीन का लेवल एक बराबर तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है. जी कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ से भी आप आ जाएं पहले, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस लेती हूँ. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअली हेल्दी हार्ट के क्या साइज होते हैं? सबसे बड़ा साइन जो है इत्मीनान है, सुकून. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों का इत्मीनान है. नंबर 1. दूसरी बात जो कुरान मजीद से हमें पता चलती है ना, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेके आया. तो हेल्दी हार्ट वो है जो सलामत है. सवाल ये पैदा होता है किस चीज से सलामत है? डिजायर से. कोई डिजायर से बचा हुआ नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिजायर से रोका नहीं है. देखिए, अगर डिजायर्स खत्म हो जाए, फर्ज करें, तो दुनिया में कौन सा कारोबार चले? ये सारे कारोबार जो चल रहे हैं ना, बिजनेस चल रहे हैं, ये डिजायर्स की वजह से चल रहे हैं. लेकिन एक है कि आप यानी राइट के दायरे में रहते हो, तो आपने अपने आप को इर्द गिर्द की आलाइशों से बचा लिया. इसी तरह से आप देखें, सलामत दिल के कुछ साइंस हैं. नंबर 1, इखलास. सलामत दिल जो है उसमें तवक्कुल है. जो हेल्दी हार्ट है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है. हेल्दी हार्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला से खौफ खाता है. हेल्दी हार्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद बांधता है. हेल्दी हार्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला की जुड़ होता है उसके अंदर. हेल्दी हार्ट अल्लाह के साइंस को देखता है, और उन साइंस की वजह से उसे पता चलता है कि मेरा पैदा करने वाला कौन है और वो कितना अजीम है, और मेरा उससे क्या कनेक्शन है. कनेक्शन जुड़ता है ना. और हेल्दी हार्ट वो है जो अपना मुहासबा करता है. और अनहेल्दी होने के भी कुछ साइंस हैं जो हेल्दी हार्ट में नहीं होते. जैसे गफलत है, उसकी वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहता. जैसे ऐश परस्ती की वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहता. इसी तरह से इत्तिबाउल हवा कहते हैं, ख्वाहिशात के पीछे भागना, उसकी वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहता. इसी तरह से अल जिदाल वल मिरा, यानी जैसे कुरान मजीद में लोग शक करते हैं ना, इस शक की वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहता. इसी तरह जो डिबेट्स होती है ना, जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूलिंग दे दी और एंकर्स बैठ के उसके ऊपर फैसले करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहते. इसी तरह से इश्क की बीमारी है, उस बीमारी की वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहते. इसी तरह से किब्र, तकब्बुर की वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहता. इसी तरह से यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे इंसान के अंदर हुब्बे जाह होती है, और इसी तरह से हुब्बे माल है, हुब्बे दुनिया है, इसकी वजह से हार्ट हेल्दी नहीं रहते. अगर कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक रखता है, वो इबादत भी करता है, कोई इंसान ऐसा है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म से उसके दीन की दावत भी देता है, तालीम भी देता है, लेकिन अगर वो अल्लाह की प्लेयर के लिए नहीं करता और उसके दिल में यह है कि लोग खुश हो जाएं, लोगों में मेरा नाम हो जाए, वो लोगों से इज्जत चाहता हो और लोगों में बड़ा बनना चाहता हो, तो हार्ट हेल्दी नहीं रहता. तो हेल्दी हार्ट वो है जो हार्ट को बिगाड़ने वाले अमाल से बचता और हार्ट को हेल्दी करने वाले अमाल करता. ऐसे में वो दिल पुरसुकून रहता है. तो ये 22 चीजें हैं, जिनमें से 12 ऐसी हैं जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी रहता है, और 10 ऐसी हैं जिसकी वजह से हार्ट अनहेल्दी हो जाता है. अगर आप इसके ऊपर मजीद पढ़ना चाहें तो साले अल मुनज्जिद की वेबसाइट है, इस्लाम की हुई,
इस्लाम क्यूए पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये लिटरेचर मिल सकता है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी, अरबिक में, इवन आपकी लैंग्वेज में भी आप एक कोई क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। है कि अगर हम किसी भी तरीके से इमोशनली ड्रेन्ड हैं तो उस सिचुएशन में हम फैमिली से किस तरह से अच्छे तरीके से बात करें, हम अपना अखलाक किस तरह अच्छा रखें उस टाइम? बहुत यानी प्रैक्टिकल किस्म का सवाल किया है आपने कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे इंसान मुतासिर तो है, ऐसे में वो नेचुरली उसने अच्छे अमाल परफॉर्म करने हैं। जो चीज़ इंसान को बिल्कुल राइट ट्रैक पे रखती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन है, अल्लाह का खौफ। कुरान मजीद में आता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के आगे खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। 2 बाग से मुराद है कि हर तरफ वो बागों में घिरा हुआ होगा, यानी जो चाहेगा उसे मिलेगा। देखिए, एक इंसान जब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, जब अकाउंटेबल समझता है, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दैट इज पेशेंस, सब्र। अजर इसीलिए है ना कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन मैं इस डिस्टर्बेंस की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, बेटा गोद में था, आंखों से आंसू बह रहे थे, आपसे सहाबा कराम सवाल कर रहे थे कि ये क्या है, तो आपने फरमाया दिल की नरमी है। उस मौके पर आप मुखातिब करके अपने बेटे को कह रहे थे कि इब्राहिम, तुम्हारे जाने पर दिल गमगीन है, आंख आंसू बहाती है, लेकिन जुबान वही कहेगी जो अल्लाह ताला चाहता है। तो इमोशंस पर इस तरह कंट्रोल किया जाता है। ये तो एक गम का मौका है। इसी तरह से अगर एंगर के मौके पे देखें तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे जवाबदेही पर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, उनको किसी ने मजलिस में बैठे हुए बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आप स्माइल पास करते रहे, और जिस वक्त हजरत अबू बकर ने जवाब दिया तो आप वहां से उठ गए। तो सैयदना अबू बकर ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जब तक तो मुझे बुरा भला कहते रहे तो आप स्माइल पास करते रहे, लेकिन जिस वक्त मैंने जवाब दिया तो आप उठ गए, इसकी रीजन क्या है? ये सिखाने का मौका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आप खामोश थे एक फरिश्ता जवाब दे रहा था, यानी जवाब तो मिल रहा था उसे, लेकिन फरिश्ता जवाब दे रहा था। लेकिन जब आपने जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया, और मैं उसकी मौजूदगी में तो यहां नहीं रह सकता। तो जो चीजें इंसान को इमोशनली कंट्रोल सिखाते हैं वो रसूलुल्लाह की सीरत है, उसवा। जितना जितना आप अखलाकियात के मैदान में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड उस मौके पे जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो आप एक दुआ करें, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफी है मुझे अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अलैहि तवक्कलतु, आप पर मैंने तवक्कल किया, और वो अर्श अजीम का रब है। वल्लाही आप कह के देखें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कितनी आसानी के साथ आपके इमोशंस कंट्रोल हो गए, क्योंकि अब आपका अकेले का मामला नहीं, आपका रब आपके साथ है। और अगर आप कुरान मजीद में देखें तो इमोशंस को हैंडल करने के लिए अंबिया ने क्या किया। मिसाल के तौर पर जैसे हम अंबिया को देखते हैं, जैसे अपने मुल्क को छोड़ के जाना, हिजरत का मौका है और नहीं पता कहां जाना है, ऐसे मौके पे जब बिल्कुल आगे दीवार है, कुछ पता नहीं कहां जाएंगे, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। तो आप सोचें कि दिल को कितना सुकून मिल जाता है। तो
बिलीव इन अल्लाह, ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करो, अपना मामला अल्लाह के हवाले कर, इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।